कविता स्वभाव से एक अकड़ू लड़की थी। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाती है। क्या बात है गायत्री, तेरी छोटी बहू तो बहुत सुंदर है। दो दो बहुओं का सुख। तेरी तो मौज है मौज। चल इसी बात पर मिठाई खिला। अरे मिठाई क्या है, खाना खा के जा। छोटी बहू, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, इसलिए आज तू रसोई बनाएगी। जी माँ जी। कविता रसोई घर में जैसे ही जाती है तभी गायत्री की बड़ी बहू सुधा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। ला कविता, खाना बनाने में मैं तेरी कुछ मदद करती हूँ। अरे दीदी, आपको शायद पता नहीं, मैंने 6 महीने कुकिंग का कोर्स किया है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप हॉल में जाकर बैठिए, मैं खाना बना कर लाती हूँ। कविता की नासमझी भरी बातें सुनकर सुधा समझ जाती है कि कविता सिर्फ बातों की शेर है। फिर कविता जैसे ही खाना बना के रसोई घर से बाहर जाती है, सुधा खाना चख के देखती है। अरे बाप रे, कितना बेस्वाद खाना है। अगर सबने ये खाना खाया तो बेचारी कविता की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सब उसे ताने कसेंगे। कविता फटाफट खाने की सारी कमियां दूर कर उसे स्वादिष्ट बना देती है। अरे वाह, कितना टेस्टी खाना है। मन तो कर रहा है कि थोड़ा सा पार्सल ले जाऊं। अरे हाँ ममता, खाना तो बड़ा ही मजेदार है। ला बहू, जरा थोड़ी दाल और दे। खाना तो टेस्टी होगा ही, आखिर मैंने कुकिंग कोर्स जो किया है। दूसरी तरफ कोने में खड़ी सुधा ये सब देख मुस्कुरा रही होती है। कुछ दिनों के बाद कविता कपड़े धो रही होती है कि तभी उसका मोबाइल बज उठता है। वो एक हाथ में साबुन और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े बातें करने लगती है और साबुन दरवाजे के पास रख अपने कमरे में चली जाती है। ओह, मर गई रे। ओ माँ, मेरी कमर। ओह हाय राम। तभी उसकी नजर साबुन पर पड़ती है। अरे ये कौन बेवकूफ है जिसने साबुन यहाँ रख छोड़ा है। आई, 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 आई। अरे ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो कविता कपड़े धो रही थी। अगर माँ जी को पता चल गया तो उसे बड़ी डांट पड़ेगी। अरे अब कोई बताएगा भी कि ये किसकी गलती है? माँ जी, मेरी गलती है, माफ कर दीजिए। गायत्री कुछ कहे इससे पहले कविता बोल पड़ती है। क्या दीदी, आपको जरा भी अकल नहीं है? अगर माँ जी का पैर टूट जाता तो? इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। इस तरह कविता अक्सर छोटी बड़ी गलतियां कर देती थी और सुधा हमेशा उसका बचाव करती रहती। लेकिन दूसरी तरफ अपनी आदत से मजबूर कविता अपनी गलती कभी नहीं मानती थी। एक सुबह, ये ले बहू, मेरे झुमके सोनार के यहाँ से साफ करवा के लिया। मुझे कल इन्हें शादी में पहन कर जाना है। ठीक से साफ करवा लाएगी ना? अरे माँ जी, आप चिंता मत करिए। बस आप ना सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने इसका भी कोर्स किया है। क्या बात है, दुनिया के सारे कोर्स तूने ही कर रखे हैं क्या? अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं? अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, अब जा अभी। कविता झुमके साफ करा के घर वापस आ जाती है, लेकिन जैसे ही अपना पर्स खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओए माँ, मर गई। झुमके कहाँ गए? लगता है मैंने कहीं रास्ते में गिरा दिए हैं। हे भगवान, अब माँ जी को क्या जवाब दूंगी? वो तो मुझे मार डालेंगी।
सुधा कविता की सारी बातें सुन लेती है। सुधा के पास भी बिल्कुल वैसे ही झुमके होते हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही कविता किसी काम से कमरे से बाहर जाती है, इससे पहले कि माँ जी को कविता की गलती का पता चले, ये झुमके कविता के पर्स में रख देती हूँ। दूसरी तरफ कविता सुधा को ये सब करते देख लेती है और उसे सब समझ में आ जाता है कि किस तरह आज तक सुधा उसकी सभी गलतियों को ठीक करती आई है। कविता आगे बढ़कर, दीदी, आज तक आप मेरी हर गलतियों पर पर्दा डालती आई हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसी जेठानी मिली है। तभी वहां गायत्री आ जाती है। अरे कब से आवाज लगा रही हूँ, यहाँ क्या हो रहा है? तुम दोनों के बीच क्या खुसुर फुसुर चल रही है? दोनों मिलकर मेरी बुराई कर रही हो क्या? गायत्री की दोनों बहुएं उसे देख मुस्कुराने लगती है।